गवर्नमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसमें किसानों के लिए यह योजना निकाली गई है, पशुपालकों के लिए यह योजना निकाली गई है। इसमें करीब करीब 10.5 लाख तक की सब्सिडी है, यानी कि आप जो लोन लेंगे उस पर सब्सिडी है, और सब्सिडी है 10.5 लाख तक की। इसमें कैटेगरी वाइज सब्सिडी रहेगी। आपको किस प्रकार से लोन लेना है, कहाँ जाकर आपको बात करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट आएगा वह कितने चरणों में आएगा, वह सारी चीज़ें जो रहेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और यह वीडियो आप अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो डेयरी उद्योग तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं होने की वजह से, उनके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होने की वजह से लोन नहीं ले पा रहे हैं और सब्सिडी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आप यह वीडियो उन मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभ ले सके। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से पात्र रहेंगे, क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए, और किस प्रकार से कितने चरणों में इसमें पैसा आएगा। हम अगर देखते हैं तो इसकी जो योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता में मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, 21 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। इसमें एक यूनिट बनती है, यानी कि 25 भैंसों पर एक यूनिट मानी जाती है। उसको लेने के लिए तकरीबन 3.5 एकड़ उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। या तो उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, या तो वह लीज पे भी ले सकते हैं और दर्शा सकते हैं, या फिर उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति के पास में यह ज़मीन होनी चाहिए। अगर ज़मीन के टुकड़े हैं तो टुकड़े में कम से कम एक टुकड़ा छोटा ऐसा होना चाहिए, कम से कम आधा एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। जो कम से कम जो छोटा टुकड़ा रहेगा वह आधा एकड़ ज़मीन रहनी चाहिए। इसके बाद में इसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मान्य है, कि किस प्रकार से आपको पशु रखने के लिए क्या क्या ज़रूरतें रहेगी। जैसे कि सेट हुआ, तो सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में भैंस की अगर हम बात करें तो कम से कम 8 लीटर दूध देने वाली क्रॉस ब्रीड की भैंस होनी चाहिए। 7 लीटर दूध देने वाली, 10 से 7 लीटर दूध देने वाली देसी ब्रीड होनी चाहिए। और इसमें हम अगर देखेंगे कि उस पशु का इंश्योरेंस भी करवा के देगी गवर्नमेंट, जिसका आपको अमाउंट गवर्नमेंट देगी, जिससे कि अगर कल से अगर उस पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। इसके लिए खुद गवर्नमेंट आपको इसका इंश्योरेंस करवाने के लिए पैसे देगी। इस योजना को आप आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इस योजना का आवेदन, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे और दौड़ भाग करने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे कि लाभार्थी जो रहेगा, लाभार्थी एक यूनिट अगर लेता है, 25 पशु, अगर एक यूनिट में 25 पशु रहते हैं और एक यूनिट अगर लेता है तो एक यूनिट में कौन से पशु रख सकता है। यानी कि गाय की अगर हम बात करें तो साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, इस प्रकार से वह गायों की नस्लों में जो कुछ मान्यता रहेगी गवर्नमेंट की, उन गायों की नस्लों को एक ही यूनिट की नस्ल, एक ही तरह की जो नस्ल रहेगी वह ला सकता है। अब अगर हम इसमें भैंस की बात करें तो बधावरी, मुर्रा, नीली रावी, जाफरा, ऐसी ब्रीड वह रख सकता है, पर रहना चाहिए एक ही नस्ल की। यानी कि मुर्रा रहे तो मुर्रा ही रहेगी सारी एक ही यूनिट में, 25 ही पशु मुर्रा रहेंगे, ताकि क्रॉस ना रहे। कोई 12 मुर्रा ले आए या 13 जाफरा ले आए, ऐसा नहीं चलेगा। 25 के 25 उसमें एक ही नस्ल के होने चाहिए। इसमें 8 यूनिट की अगर हम बात करें तो 8 यूनिट ले सकते हैं किसान। यानी कि एक यूनिट में 25 पशु, तो 200 पशु तक आप ले सकते हैं। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, एक यूनिट लेने के बाद में कितने वर्ष बाद दोबारा से सेकेंड यूनिट ले सकता है। इसके आवेदन ऑनलाइन रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और आपको आसानी से ऋण प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप अपना डेयरी उद्योग स्टार्ट कर पाएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि सेट के लिए कितना पैसा आएगा और किन किन किस्तों में आएगा, कितने कितने मंथ में आएगा। अब सेट के लिए अगर हम बात करें तो पहली किस्त जो रहेगी पहले महीने की, उसकी 11 लाख और 11,40,000 रहेगी। उसके बाद में दूसरी किस्त जो रहेगी चौथे महीने में, उसमें आपको 9 पशु लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाएगा। और इसमें पशु खरीदने के साथ साथ बीमे का, परिवहन का भी पैसा इंक्लूड है, जिसका अमाउंट रहेगा 9 लाख से लेकर 11 लाख। हम तीसरी अगर किस्त की बात करें तो वह रहेगी 10वें महीने में, जो कि 8 पशुओं के लिए रहेगी। इसमें भी पशु और बीमा और परिवहन का खर्चा रहेगा। इसमें 8 लाख और 9,80,000 के समथिंग अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। चौथी किस्त जो कि 8वें महीने में रहेगी, इसमें भी 8 पशु का रहेगा। इसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूड है। अमाउंट रहेगा 8 लाख और 9,80,000 के समथिंग, जो कि सेकेंड किस्त जो रहेगी, सॉरी थर्ड किस्त जो रहेगी, उसके लगभग ही इसका भी अमाउंट आएगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से
आपको कहाँ कहाँ कितना अमाउंट आपके लिए रहेगा, जिसमें गवर्नमेंट आपको जो अमाउंट दे रही है वह कहाँ कहाँ लगाना रहेगा। जैसे कि 25 दुधारू के लिए जो गायों की हम अगर बात करें तो 25 गायों के लिए हमें 80,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें हम 25 यानी कि एक यूनिट ला सकते हैं। उसके बाद सेकेंड बात करें हम तो इंश्योरेंस में मवेशी प्लस सेट के पैसा आएगा। इसमें जानवरों के ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहेगा जो प्रति जानवर 6600 रुपये रहेगा, जिसमें 1,65,000 रुपये टोटल अमाउंट रहेगा। सेट का खर्चा अगर देखा जाए तो 11 लाख के समथिंग है इसमें सेट का खर्चा। टोटल खर्चा हो रहा है यह 36 लाख रुपए का, जो कि गाय के लिए रहेगा। अब इसमें हम भैंस के लिए अगर बात करें तो भैंस में भी एक ही तरह की नस्ल होनी चाहिए और 25 के 25 एक ही नस्ल के सारे भैंसें होने चाहिए, भैंस होनी चाहिए। यानी कि इसमें 25 की एक यूनिट बनती है। एक पशु की कीमत रहेगी 1 लाख रुपए, 25 पशु की कीमत रहेगी 25 लाख रुपए। इसमें 4,18,000 रुपये दिए जाएंगे मवेशी प्लस सेट के लिए। इसमें ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा रहेगा प्रति जानवर 5680 रुपये रहेगा। इसमें टोटल जो सेट का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा उसमें 11,40,000 के समथिंग रहेगा। टोटल अमाउंट जो आपका बनता है 42 लाख के आसपास बन रहा है दुधारू भैंसों की यूनिट के लिए। इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे और आप आसानी से लोन ले सकें।